हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बात बात पर बाबे की निंदा करने वाली ननद को उसकी सास ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी होश ठिकाने आ गई। छी माँ, ये कैसी सब्जी है? सब्जी तो अच्छी है बट मसाले कच्चे ही हैं, सारा टेस्ट बेकार कर दिया। भाभी, जब आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप बस दाल चावल बनाकर ही रख दिया करिए, मैं उसी से खुश हो जाऊंगी। कम से कम पेट तो भरेगा। यह पकवान बनाने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आप सीख लीजिए कि खाना बनाते कैसे हैं। सारा मूड खराब कर दिया आपने। इतनी तेज भूख लगी थी। जैसे ही पहला निवाला नीलम ने मुंह में डाला, वैसे ही मुंह बनाते हुए गुस्से में बोलने लगी। बेटी की बात सुन सरला जी भी अपनी बहू अर्पिता के ऊपर चिल्लाने लगे। क्या बहू, कितनी बार समझाया था खाने को थोड़ा ध्यान से बनाना। जिनको खुद खाना अच्छा बनाने आता है उसे दूसरों का खाना जल्दी पसंद नहीं आता है। और तुम्हें पता नहीं है कि नीलम खाना बनाने में कितनी माहिर है। एक बार वह खाना बिना मन से भी बना देना तो तुम उंगलियां चाटते रह जाओगी। पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। और उसको ही तुमने कच्चे मसाले वाली सब्जी बनाकर खिला दी। अरे भाग्यवान, सही तो है, कहाँ कच्चा है। तुम लोगों को बस कमी निकालने की आदत हो गई है। अर्पिता का रोता हुआ चेहरा देख बोल पड़े आशीष जी। नहीं पापा, आपको अपनी बहू के हाथ का खा खा के आदत होगी। आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मुझे तो पता है ना। इन मसाले को थोड़ा 2-3 मिनट और भुनी होती तो यही सब्जी कितनी लाजवाब हो गई होती। खैर छोड़ो, कैसे भी पानी पी पीकर खाने को गले के नीचे उतरना ही होगा। कहते हुए गुस्से में नीलम खाना खाने लगी। सबके सामने अपने आप को बेचारी अर्पिता बेइज्जत महसूस करने लगी। कितना मन से वह नीलम के लिए खाना बनाई थी। जैसे ही सरला जी ने अर्पिता से कहा था, बहू आज नीलम दोपहर को आ रही है, खाने पर तो ज़रा अपना दिल और दिमाग स्थिर रख करके खाने में ही लगाना। खाने में कोई भी खराबी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खराब खाना वह खाती नहीं है। तुम्हारी तरह कुछ भी खाने की आदत नहीं है उसकी। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर खाना बनाना और बढ़िया बनाना। जी माँ जी। सरला जी की बात सुन अर्पिता वैसे ही घबरा जाती है। एक तो शादी के बाद पहली बार नीलम अर्पिता के हाथ से खाना खाने आ रही है। ऊपर से सरला जी ने उसे इतना बड़ा चढ़ाकर डरा धमका दिया कि बेचारी डर के मारे यह भी भूल गई कि खाना बनता कैसे है। फिर भी उसने अपना पूरा बेस्ट दिया था। उसे पूरा यकीन था कि खाना नीलम को पसंद आएगा, लेकिन यहाँ नीलम ने तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। खाना तो नीलम ने पूरा भरपेट ही खाया, लेकिन बातें उसने 1000 सुना दी। भाभी, आइंदा से मेरे लिए कोई भी विशेष चीज़ मत बनाइएगा, आप सीधा नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी बना देना। नीलम की बात सुन अर्पिता उदास हो जाती है। सबके खाने के बाद जब वह खुद खाना बैठी तो सब्जी में कोई भी कमी नहीं दिखी। सब कुछ तो सही था और सब्जी काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। फिर दीदी ने जानबूझकर सबके सामने इतनी कमियां क्यों निकाली? ऊपर से माँ जी ने भी एक बार नहीं कहा कि सब्जी अच्छी है, वह भी दीदी की हाँ में हाँ मिलाती रही। फिर अर्पिता ने सोचा, हो सकता है कि नीलम दीदी मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो, तभी तो उन्हें जल्दी किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता होगा। लेकिन सरला जी इस बात को लेकर 10 दिन तक लगातार अर्पिता को ताने देती ही रह गई। यहाँ तक कि अर्पिता की माँ को भी फोन करके उसकी भर भर के शिकायत कर दी। अर्पिता की माँ ने जब अर्पिता से पूछा तो अर्पिता रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ खाना अच्छा ही बना था, लेकिन पता नहीं क्यों दीदी और माँ जी को मेरा खाना ही पसंद नहीं आता है। हर बात में बोलती हैं कि तुम्हारे पकवानों से अच्छा तो दाल चावल सब्जी होती है, कम से कम पेट तो भरता है। अर्पिता की माँ ने अर्पिता को बहुत समझाया। खैर बात आई गई हो गई। इधर नीलम के पति गौरव का ट्रांसफर हो गया था। गौरव का ऑफिस नीलम के मायके के बिल्कुल करीब ही हो गया था, इसीलिए नीलम ने वहीं पर किराए का घर ले लिया। अब तो और पास हो जाने की वजह से अक्सर आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन सरला जी ने बेटी और दामाद को खाने पर बुला लिया और अर्पिता से जाकर कहते हैं,
बहू, दामाद जी शादी के बाद हमारे घर पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए मेहरबानी करके हमारी इज्जत मत उछालना। तुम साफ साफ बताओ, तुम ढंग का खाना बना लोगी या मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं? नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस बार पूरा ध्यान रखूंगी, बिल्कुल ही कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एक बार और तुम्हारे ऊपर विश्वास करके देखती हूँ। खाना टाइम पर तैयार कर लेना, वह लोग 12 बजे तक आ ही जाएंगे। कहते हुए सरला जी चली जाती हैं। अर्पिता बेचारी फिर से लग जाती है अपने किचन के कामों में। इस बार वह बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही थी। खाने की खुशबू से पूरा घर महक उठा था। आशीष जी जैसे ही हाल में आते हैं, खाने की खुशबू सूंघते ही कहते हैं, अरे वाह बहू, आज तो बहुत विशेष पकवान बनाए हैं तुमने। बाई खुशबू से ही भूख बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। मुस्कुरा उठी थी अर्पिता। पति की बात सुन सरला जी ने कहा, खुशबू से ही पेट भर लो, खाना तो खाने में पता चलेगा ना कितना अच्छा है और क्या है। अरे भाग्यवान तुम, जब भी मुंह खोलती हो जहर ही बोलती हो, कभी डंका भी बोल दिया करो। देखो जी, मेरे बीच में मत पड़ा करो, पिछली बार भी आपने बहुत तारीफ की थी, देखा था ना क्या हुआ था। सास की बात सुन फिर से अर्पिता बेचारी का चेहरा मुरझा गया। पिछली बार की सारी बातें उसके आगे घूमने लगी थी, लेकिन इस बार उसने बहुत ही ध्यान से खाना बनाया था। उसे पूरा यकीन था इस बार कोई भी कमी नहीं निकलेगी। दोपहर तक नीलम और गौरव भी आ जाते हैं। गौरव खाने की तारीफ किए जा रहे थे। भाभी, वाकई में आपके हाथों में जादू है जादू, क्या लाजवाब खाना बनाया है आपने। आज तो मैंने रोज के हिसाब से ज्यादा ही खा लिया। क्या गौरव, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैं खाना बनाकर आपको देती ही नहीं हूँ। अरे भाई, देती हो, लेकिन भाभी के हाथों की बात ही कुछ और है। क्या बात ही कुछ और है? कितना तेल मसाला डाल दिया है, इतना मिर्च डाल दिया है, बताओ ये बीमारी का घर है कि नहीं। अच्छा खाना बनाने के चक्कर में पूरा मिर्च मसाला तेल किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखा। ऐसा खाना इंसान 4 दिन खा ले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। भाभी, जब आपको परफेक्ट तेल मसाले की समझ नहीं है तो आप आइंदा से कुछ भी नया मत बनाइएगा। मैं आपसे कितनी बार बोली कि आप नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी ही बना दिया करिए, वही आपके लिए सही रहता है और हमारे सेहत के लिए भी सही रहेगा। नीलम के मुंह से इतना सुनते ही आशीष जी हैरानी से नीलम को देखने लगते हैं, क्योंकि इस बार खाना वाकई में अच्छा बना था। फिर भी नीलम जानबूझकर कमियां निकाल रही थी। दामाद के सामने आशीष जी नीलम को कुछ बोलना नहीं चाहते थे। वैसे भी गौरव ने नीलम को पहले ही बोल दिया था, नीलम तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना, तुम जानबूझकर लोगों में कमियां निकालती हो। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मुझे अपने परिवार से भी अलग होकर रहना पड़ता है। तुम अपने आप को कितनी महान समझती हो। गौरव प्लीज, कम से कम भाभी के सामने सोच समझ कर तो बोलिए। क्या सोच समझ कर बोलूं? तुम सबके सामने भाभी की बेइज्जती कर सकती हो, उनकी इज्जत नहीं है, और मैं सबके सामने तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ तो तुम्हें बेइज्जती लग रही है। तुम्हारी इज्जत इज्जत है, दूसरों की इज्जत कुछ भी नहीं। अरे दामाद जी, जाने दीजिए ना, बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, बहू ने खाना अच्छा बनाया है, थोड़ा सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। बीच में ही लीपा पोती करने के लिए तुरंत ही बोल पड़ी सरला जी। गौरव की बात सुनकर नीलम का चेहरा भी उतर गया था। वह गुस्से में तनतनाती हुई तुरंत ही घर से निकल जाती है और करीब 1 महीने तक दोबारा वह मायके नहीं आई। कुछ दिनों बाद ही गौरव के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गौरव के पास आए थे। जैसे ही सरला जी को पता चला, बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए उन्होंने तुरंत गौरव की मम्मी पापा को पूरे परिवार सहित खाने पर इनवाइट कर दिया और जाकर अर्पिता से साफ साफ बोल दी, बहू गौरव के मम्मी पापा आए हैं तो मैंने उन्हें खाने पर इनवाइट कर दिया है, थोड़ा ध्यान रखना, इज्जत की बात है, कुछ भी गलत हो गया तो पूरी जिंदगी नीलम को ताने सुनने को मिलेंगे। इस बार सास ससुर का नाम सुनते ही अर्पिता डर जाती है। आज तक उसने अपनी तरफ से हर बार अच्छा किया था,
लेकिन हर बार नीलम ने उसके खाने में कमियां निकाली हैं। अर्पिता ने सोचा, अगर इस बार सास ससुर के सामने भी उसने कुछ कह दिया तो फिर मैं अपने आंसुओं को कैसे सबके सामने रोक पाऊंगी। इस तरह बार बार सबके सामने बेइज्जत होना अर्पिता को बहुत बुरा लगता था। तभी पीछे से सरला जी के जाते ही आशीष जी आकर अर्पिता से कुछ कहते हैं। ससुर जी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ती है अर्पिता और खुशी खुशी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। दोपहर को जैसे ही सब लोग आते हैं, चाय पानी के बाद खाने के टेबल पर तरह तरह के पकवान लगे थे। खाने की खुशबू से ही सबकी भूख बढ़ती जा रही थी। अर्पिता ने सबको खाना परोसा। जब नीलम को खाना परोसने की बारी आई तो अर्पिता एक प्लेट किचन में से उठाकर लाई, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सलाद थे। सबके लिए इतने सारे पकवान और खुद के लिए सादा खाना देख नीलम अर्पिता से बोल पड़ी, भाभी ये क्या है? ये मेरे लिए दाल चावल क्यों बनाया है? सबके लिए इतने सारे पकवान हैं, फिर मेरे लिए अलग से क्यों? अर्पिता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आशीष जी बोल पड़े, क्योंकि बेटा तुझे अर्पिता के हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना। कभी तेल मसाले कम रहते हैं, कभी मिर्च ज़्यादा रहती है, कभी मसाले कच्चे रहते हैं। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तुझे हो ही जाती है और तुम बिना खाए ही चली जाती हो। इस बार हमने सोचा कि हम तुम्हें बिना खाए नहीं जाने देंगे, इसीलिए मैंने ही बहू को बोला था कि सबका खाना अलग बनाना, लेकिन अर्पिता के लिए दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाना। कम से कम बेचारी पेट भर खाना तो खा लेगी। पापा की बात सुन नीलम ने मुंह बना लिया। अब वह कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि हर बार कमियां निकालते हुए उसने अर्पिता से यही बोला था कि इससे अच्छा दाल चावल ही बना दिया करो, कम से कम पेट भर के खाना तो खा लेंगे। और आज सच में उसके सामने दाल चावल रोटी सब्जी थी और सबके सामने तरह तरह के पकवान, और इस बार पकवान भी हर बार से ज़्यादा ही बने हुए थे। आशीष जी की बात सुनते ही तुरंत ही नीलम की सास बोल पड़ी, भाई साहब वाकई में आपकी बहू लाजवाब खाना बनाती है। मैंने आज तक ऐसा खाना अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया है। अरे बहन जी ऐसे क्यों कह रही हैं? तभी बनावटी हंसी हंसते हुए बोल पड़ी सरला जी, नीलम तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके खाने के आगे यह खाना क्या है? नहीं बहन जी, ये आपकी गलतफहमी है। शुरू में नीलम ने 2-4 दिन तो बड़े अच्छा खाना बनाया, इसके बाद वह आ गई अपने रोज़मर्रा के खाने पर। कभी कभी तो ऐसा भी बना दे कि पेट ही ना भरता था। ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, जाने इसका मन कहाँ लग रहा रहता है। कभी भी यह मन से खाना नहीं बनाई। शुरू में 1 महीने तो बड़ी आदर्श बनी रही, इसके बाद उसने अपनी असलियत दिखा दी। पूछो आपके सामने बैठी है, बनाती है कभी ढंग से कुछ भी? इतना सुनते ही नीलम सकपका जाती है। सरला जी भी हैरानी से कभी बेटी को तो कभी बेटी की सास को देखने लगती हैं। नीलम को भी विश्वास नहीं था और ना ही सरला जी को कि अचानक से ही उसकी सास इतनी बड़ी बात बोल देगी। तभी नीलम की सास ने नीलम से कहा, बहू अपनी भाभी से सीख लो, पास में ही रहती हो, आकर 2 घंटा कम से कम खाना ही बनाना सीख लिया करो। अब अर्पिता हैरान होगी। वह लगातार हैरानी से नीलम का मुंह देखे जा रही थी। नीलम नजरें झुकाए चुपचाप बैठी मन ही मन अपनी सास को कोस रही थी और साथ ही साथ माँ के ऊपर भी गुस्सा हो रही थी कि क्यों उन्होंने इन्हें खाने पर बुलाया। यह इज्जत बनाई इन्होंने मेरी। आशीष जी और गौरव दोनों नीलम और सरला जी की हालत देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अर्पिता कभी नेहा को देखती, कभी अपनी सास को देखती। अब वह सारी बातें समझ गई थी। ये दोनों माँ बेटी की मिली भगत थी उसे परेशान करने की, लेकिन आज उन्हें ऐसा जोर का थप्पड़ लगा है कि अब गलती से भी वह सपने में कभी भी अर्पिता के खाने को खराब नहीं कहेंगे। सच में भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।